दोनों ओप एम्प में फीडबैक बताओ। Both the op amp are having negative feedback. दोनों op amp में फीडबैक क्या है? नेगेटिव। तो 2 बार बोलने में सुनाई देता है क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? ऐसे पूछना क्यों पड़ता है मेरे को? तो क्लास में हो तो थोड़ा तो इंटरेक्ट करो यार, मतलब क्या वरना क्लास वाली फीलिंग तो क्लास वाली फीलिंग तो मेरी क्लास में आती है, वो भी फीलिंग खत्म कर लो अपने अंदर से। नो सर। तो फिर रिप्लाई कीजिए। ओके, हमें इतना अच्छे से पता है कि सर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 15 वोल्ट। यहाँ पे -15 वोल्ट मतलब ओप एम्प का आउटपुट 15 से ऊपर नहीं जाएगा। प्लस ओप एम्प के अंदर जाने वाली करंट देखो, 0। ये भी 0, यहाँ पे भी 0 ही अंदर जाएगा, यहाँ पे भी 0 ही अंदर जाएगा। नेक्स्ट वन, ये 1 वोल्ट है तो ये भी 1 वोल्ट ही है, ये यस भी सर। 1 वोल्ट ही है। ये अपने को नहीं पता, हम बोलते हैं इसको अभी के लिए V को 1 लिख दिया। दिस इज बेटर, आई शुड राइट आउटपुट ऑफ द सेकेंड ओप एम्प। आउटपुट ऑफ द सेकेंड ओप एम्प, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स +2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस ऑफ V01 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। सो इससे V01 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई? 4 वोल्ट। कितना वोल्ट आ रहा है? 4 वोल्ट। अच्छा 4 वोल्ट आ रहा है। सो हम ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट ओप एम्प का आउटपुट इज कमिंग आउट एज 4 वोल्ट। आगे, इस सर्किट को मैं जानता हूं, ये बड़ा फैमिलियर सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो V02 इज इक्वल टू V01 इंटू 1 प्लस RF/R। देख सकते हो आप, सेम सर्किट है। यस सर। तो अगर हम दोनों की वैल्यूज पुट कर ले तो V01 तो ऑलरेडी हमको पता था 4 इंटू 1, यही है RF, ये R, 1 प्लस 1 बाई 1। सो व्हाट इज V02? 8 वोल्ट। आगे चले, यस सर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला वोल्टेज कितना आया था? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज कितना आएगा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 4 माइनस 0 बाई 1, 4 माइनस ऑफ V02 बाई 1, सेम आंसर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, और देखो ध्यान से, ये ना ये किसी की लिमिटेशन है बेटा, बट हमारी लिमिटेशन क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होती है। हमारी का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब देखिएगा कैसे, यस सर। यहाँ कोई करंट नहीं है, ये 1 है, ये -2 है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? ये करंट यहां से आएगा, ये करंट यहां से आएगा, ठीक है, ये करंट यहां से आएगा। तो पहले वाले ओप एम्प का आउटपुट करंट बताओ। 3 मिली एम्पियर। IOUT of the first op amp is how much? 3 मिली एम्पियर। ये 4 है और ये ग्राउंड है, कितना आया ये? 4 मिली एम्पियर। वो यहां से आ रहा होगा, वो यहां से आ रहा होगा, ये यहां से आ रहा होगा। अब जाके क्वेश्चन का इंटरेस्ट मेरे को अच्छा लगा कि यस वी हैव डिटरमाइंड द आउटपुट करंट इन द रेस्पेक्टिव op amp is coming out as 4 मिली एम्पियर। क्वेश्चन को सॉल्व Yes, करना sir. कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं हूं सामने तो वो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया सॉल्व। देखो लेकिन हाँ, क्वेश्चन में 2 पार्ट ऐड किया कि पहले वाले op amp का आउटपुट करंट कितना है, दूसरे वाले op amp का आउटपुट करंट कितना है, ऐसा। ठीक है, ये Yes, वाला sir. स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन था तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज 4
4, 4 minus 0 by 1 and 4 minus of p02 divide by 1. Again solve question. मेरे को लगता है Yes, ओपैम में पूरे क्लासेस को अच्छे वे में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करना आ गया होगा. बोलो यस और नो. बाकी लोग कहाँ हैं? Yes, एक sir. दो लोग तो और ही Yes, unmute sir. हो जाओ. यस सर आ गया. अब ना बेटा, अब देखो, अब आप ये सोचो कि आज से 3 दिन पहले ओपैम के बारे में आप क्या जानते थे? कुछ भी नहीं. आपको रटाई गई थी चीजें कॉलेज में. तो आप जब तक Yes, आप sir. अपने आप को खुद देखो, आप खुद को बेस्ट वे में इवैल्यूएट कर सकते हो. आप खुद चेक करो आपको पहले कितना आता था ओपैम, तो अब 3 दिन पढ़ने के बाद ओपैम कितना आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है. इतना अभी इसको देखो, I2V और V2I कन्वर्टर्स के बारे में तो हम बात करेंगे. ठीक है, सही है. इतना मैं एक बात करता हूं अभी. LPF, लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर को और हम इस नाम से भी जानते हैं, लो पास फिल्टर इज ऑल्सो रिफर्ड एज Integrator. इंटीग्रेटर. ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज पैसिव एलपीएफ. मतलब विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर या विदाउट यूजिंग एम्पलीफायर. तो पैसिव एलपीएफ का मतलब क्या होता है? विदाउट यूज ऑफ एम्पलीफायर. पैसिव एलपीएफ, it means low pass filter without op amp. लो पास फिल्टर विदाउट एम्पलीफायर लिख दिया यहां पे. लो पास फिल्टर विदाउट एम्पलीफायर. R and this is C. One resistance is R, so this is R and this is C. We are taking output across capacitor. That is equal Yes, sir. to, हाँ, okay beta, good. Keep interacting. So this is VI. हम देख सकते हैं कि हम आउटपुट C के अक्रॉस ले रहे हैं. नेक्स्ट, करंट डेफिनेटली ऐसे फ्लो होगा, और जहां से आप वोल्टेज आउटपुट लेते हो, यहाँ पे जो करंट है वो नहीं लेते हम. Yes, sir. So I can apply voltage division rule. If you are having capacitor, take it as 1 upon CS. So output voltage V naught of S is equal to VI of S into 1 upon CS divide by R plus 1 upon CS. CS. Output in Laplace transform divide by input in Laplace transform is the good definition or the perfect definition of transfer function is equal to 1 upon 1 plus RCS. Can you tell me what is the maximum power of S in the denominator of the transfer function? 1. So that represents the number of storing element. Energy storing element. One storing element you are having, one. And is that represent the order of the differential equation? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप जानते हो ये सर्किट मैंने ट्रांजिएंट में ही कराया था. यहाँ पे स्विच कनेक्टेड था, बट ट्रांजिएंट नहीं. वी आर सॉल्विंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट में आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म. ये है, ये इतना सर्किट में डील कर रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन के रेस्पेक्ट में. Yes, sir. ओके, इतनी तो बात है. आप देखो ट्रांसफर फंक्शन में ना, मैं बोलूंगा आउटपुट निकाल लो. अगर आपको याद होगा, मैंने ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस करवाया था. उसमें मैंने बोला था अगर इनपुट डेल ऑफ टी हुआ तो जो आउटपुट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से. मैं बोला इफ माई इनपुट vi of t is equal to del of t, that means what? Direct delta function. Yes, sir. Yes, sir.
So if I'm going to write my input in Laplace transform is equal to 1, we have solved or proved in class that the Laplace transform of direct delta function is equal to what? 1. 1. अब अगर ये कितना हो गया, इम्पल्स इनपुट के लिए जो आउटपुट आता है उसी को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं. समझ में आया? Yes, sir. इधर देखो, ये vi ऑफ s 1 है, 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे नो चेंज, तो हमारा आउटपुट कितना आ गया? 1/1 plus RCS. तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए जो आउटपुट आता है उसी को क्या बोलते हो? Transfer function. ट्रांसफर फंक्शन. तो अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इको नहीं होना चाहिए. RC 1 RC को मैंने ऊपर लेके चला गया और ये S अगर हम यहाँ पे आउटपुट का टाइम डोमेन पे लिखेंगे तो 1/RC आ जाएगा इंटू e⁻⁻t/RC आ जाएगा. कंसिडरिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म थोड़ा बहुत आता होगा आपको. सही है? इम्पल्स इनपुट के लिए जो आउटपुट आता है, अभी इनपुट क्या दिया देखो, इम्पल्स इनपुट. इम्पल्स इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा उसी को बोलोगे इम्पल्स रेस्पॉन्स. इम्पल्स इनपुट के लिए जो आउटपुट आता है क्या बोलेंगे हम उसको? Impulse response. ये है इम्पल्स रेस्पॉन्स. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इम्पल्स इनपुट के लिए जो आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स. ऐसे आसान भाषा में आप लिख सकते हो. सो दिस इज इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एलपीएफ. याद रखना बेटा, जिस दिन पेपर बड़ा ट्रिकी सेट हुआ और वो बंदा जो सेट कर रहा होगा पेपर जो किसी ना किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पास आउट है, लाइक मुंबई, आईआईसी बैंगलोर, कानपुर, खड़गपुर, तब ये फिक्स बात है कि वो डायरेक्ट वही पूछेगा. मैं बार बार कहते कहते थक जाऊंगा लेकिन आप नहीं मानोगे, कॉपी से न्यूमेरिकल आएगा. दैट्स इट. मानना है तो मानो, अदरवाइज पहले से सबकी नसीब में तो फेलियर ही लिखा हुआ है. अब वो फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करोगे वो आप जानो. मैं बार बार कह रहा हूं, एक सिंगल लाइन भी कॉपी के बाहर का नहीं आएगा. इतना मैं पढ़ा रहा हूं, अभी चेक भी कीजिएगा डे बाय डे. तो देखो. Yes, sir. हाँ, थैंक यू बेटा. अब हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे सर इम्पल्स इनपुट दोगे तो जो आउटपुट आएगा उसी को बोलेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स. लेकिन ध्यान से देखो, इम्पल्स रेस्पॉन्स टाइम डोमेन पे करते हैं हम, और जब हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं तो हम लैपलास डोमेन में करते हैं. ट्रांसफर फंक्शन इन लैपलास डोमेन, इम्पल्स इनपुट इन टाइम डोमेन, इम्पल्स रेस्पॉन्स इन टाइम डोमेन अगेन. टाइम डोमेन अगेन. अच्छा हाँ, ये तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. ये देखो 1/RC. 1/RC हो गया होगा अभी यहां तक. Yes, sir. The transfer function of low pass filter is 1 divided by 1 plus RCS. लिखो, the transfer function of low pass filter is given by 1/1 plus RCS. Transfer function of low pass filter. ठीक है. We know. Yes, sir. हाँ, we know S is given by j omega. जैसे होने वाला था, if you convert Laplace transform to Fourier transform, then S is replaced by j omega. So, if you replace S by j omega, now this becomes complex quantity, and complex quantity is having both magnitude as well as phase. We are going to talk about magnitude first.
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बिहेवियर या मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स बोल रहा हूं मैं। टी ऑफ जे ओमेगा। आराम से हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि इंडिया में क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना बढ़ रहा है। अगर आपके दिमाग में ये सब थॉट्स चल रहे हैं तो फिर आप नहीं फोकस कर पाओगे। इसलिए बेटर ये है, अगर आप क्लासेस में हो तब पूरा का पूरा माइंड आपका कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ क्लास पे। यस सर। अब हम ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम बोले मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन निकालो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो 1 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन निकालो कंसिडरिंग ओमेगा एज 1/RC तो ये आएगा 1/√2। और जब भी 1/√2 होता है, और हमने आपको कई बार बोला था बेटा वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो जाती है, या 3 dB फ्रीक्वेंसी की बात हो जाती है, FH या FL की बात हो जाती है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ एंड then frequency is approaching towards a very high value, how much? Infinity. Ideal value of a high value is infinity. Yes sir. So if you put omega is equal to infinity, then the magnitude is tending towards 0. So I can say if I am consistently or monotonically increasing the value of omega, that means the graph or else the graph values is considered considering towards 0, or else I can say the magnitude of what? The transfer function. Yes sir. Is approaching towards low value. तो दिस इज मैग्नीट्यूड के बदले हमने लिखा t ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ये मैग्नीट्यूड ऐसे आ रहा है। ऐसा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड दिस वन, तो ऐसा ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में है। लेकिन हमने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया हुआ है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्लॉटिंग करी जा रही है इसकी। ओके सर। नेक्स्ट वन। हाँ, ये हम जानते हैं कि सर अगर हमें मिरर इमेज बनाना होगा तो हम मिरर इमेज ऐसे बनाएंगे, तो जो बेल BEL घंटी के शेप का कर्व बनेगा ऐसे करके। लेकिन क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया इसीलिए, अदरवाइज ओमेगा को माइनस ओमेगा पुट करोगे तो ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो ऐसे बनना चाहिए आराम से। यस सर। इधर भी, लेकिन हमने फिर फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव लिया हुआ है। हाँ, और हमारा जो मैक्सिमम गेन आ रहा है एट ओरिजिन आ रहा है ये दिस वन। मैक्सिमम गेन ऑफ द लो पास फिल्टर ऑकर्स एट, ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मैक्सिमम गेन ऑफ LPF occurs at omega is equal to 0। और देखते जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप एक नंबर के गधे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मेरे इतना क्रिएटिव लेवल होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी नहीं आपकी लाइफ में। और इसी को हम बोलते हैं पास बैंड गेन। मैक्सिमम गेन को और किस नाम से जानते हैं? पास बैंड गेन। पास बैंड गेन। यार आप जानते हो कि मेरे को इंटरेक्शन से कितना प्यार है, अगर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा तो फिर मतलब ही नहीं है। एक इंसान की वैल्यू कब तक है? जब तक वो बोल रहा है, अदरवाइज जानवर तो गूंगे ही है ना? समझा कि डायलॉग? यस। हाँ, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इमोशंस का, आवाज का, बोलने का, बस। साउंड का। एक और फर्क क्या होता है? ये पॉलिटिशियन लोगों के लिए है, सारे पॉलिटिशियन लोगों के लिए। क्या? जो इंसान जुबान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और पॉलिटिशियन लोगों को देख लो, हाँ, जो हम जुबान का नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है, तो फिर उससे बेटर तो जानवर ही पैदा हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता। राइट सर। हाँ, तो ठीक है। तो सारे ये स्टेटमेंट इज डेडिकेटेड टू पॉलिटिशियंस, ऑल द पॉलिटिशियंस। हाँ, वो लोग तो जानवर से भी नीचे है। हाँ,
बेटा मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिशियन लोगों के लिए एक कहावत है, सर पैसे के जानवर माम- वफादार होता है, ये नहीं होते। क्या? जानवर तो वफादार होता है, बट पॉलिटिशियंस किसी का नहीं होते। नहीं, पॉलिटिशियन वक्त आने पे अपनी सगी माँ को बेच डालेंगे, इतने होते हरामी। पूरे हैं सर। हाँ, ये इतना गंदा हालत कर दिया हमारे कंट्री का, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है। बट अभी चल, वो सब बातें नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो पॉलिटिक्स का फिर डिस्कशन हो जाएगा, फिर आपको लगेगा सर ये तो क्या कर रहे हो आप करके। एक टीचर को पॉलिटिक्स के बारे में कम बातें करना चाहिए, बट एंटरटेनमेंट भी तो यही हो गया आजकल। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक दिन मोदी जी ने लिखा था कि जितनी समस्याएं हैं भारत के, उसके लिए पिछली वाली गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो पिछली वाली गवर्नमेंट भी तो बीजेपी की थी, देख सकते हो आप, दूसरा सत्र चल रहा है Yes, sir. उनका। सर ये लोग पहले फ्लाईओवर बनवाते हैं, फिर मेंटेनेंस कराने के पैसे देते हैं, फिर तोड़वाने के पैसे देते हैं, वही क्या खाते हैं। अरे उनको क्या करना है पता है, उनको एनी हाउ अपने अकाउंट में पैसे चाहिए, कुछ भी करके तो करो। ये तो है सर। हाँ, और उनको सिर्फ एक पॉलिटिशियन, सिर्फ एक ही इंसान के सगे हैं, जो कि मनी है, उसी के सगे हैं उन लोग। देखो इधर पे, देखो बेटा, हमने आपको आई थिंक सीरीज आरएलसी फिल्टर, सीरीज आरएलसी पढ़ाया था, याद आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो मैंने बोला था बेटा, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे उसका मैग्नीट्यूड 1/√2 टाइम्स हो जाता होगा। उसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या बोला आपने, ओमेगा इज इक्वल टू, देखो किसी फ्रीक्वेंसी पे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 1/√2 हो गया, यही फ्रीक्वेंसी By है, RC. और वो आई आरसी के बराबर था। आप देखो, हम लो पास फिल्टर में करते क्या पता है, हम लो पास फिल्टर में ना इसके आगे की फ्रीक्वेंसी को नहीं लेते, डोमिनेंटली डोमिनेंटली उसके आगे की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं लेते। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहीं तक का हम जनरली लो पास फिल्टर में यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके बाद ना मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जा रहा है, और 1/√2 से नीचे नहीं लेते। अब वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद आप लेना प्रिफर नहीं करते। तो मैक्सिमम को हायर बोल दूं, Yes, sir. Yes, sir. तो आप लो पास फिल्टर में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना बुक के हिसाब से, वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, HIGH, हायर कट ऑफ, मतलब इसके आगे का नहीं अलाउ करेंगे। तो कट ऑफ पीछे का नहीं अलाउ करेंगे, वो भी कट ऑफ होता है, आगे का नहीं अलाउ करेंगे, वो भी कट ऑफ होता है। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आप अपने बोलते तो हो ना नेट जेआरएफ के लिए इतना कट ऑफ गया है करके, तो उसके ऊपर ये था, उसके नीचे Yes, sir. हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसको हम और क्या बोलते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी। वहां पे भी शायद मैंने वो नाम लिया होगा, यस सर। मे बी, Yes, याद sir. नहीं आ रहा है मुझे। इसको हम और सब और बोल सकते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी। और सुनो, रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका, लेकिन कौन से सर्किट का, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सबके लिए Low LPF. pass filter. तो लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा 3 dB फ्रीक्वेंसी, अगर मैं बोलूं लो पास फिल्टर का बैंड विड्थ बताओ, तो बैंड विड्थ तो यही है ना, इतना ही बैंड विड्थ ले लेते थे हम सीरीज आरएलसी में भी, ओमेगा Yes. एच माइनस ओमेगा एल, हो Yes, गया। sir. Yes, sir. हाँ, तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/RC। यहां से हमारे पास एक FH आ जाएगा बेटा, जब ओमेगा एच 1/RC के बराबर है, तो FH कितना आ जाएगा, 1/2 by RC. 1/2πRC FH। ये लिख लो, ये इसको, दिस FH इज अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, FH बोलो या ओमेगा एच बोलो, बात तो एक ही, अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी। नाम के पीछे मत जाओ, काम के पीछे जाओ। अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ नहीं लिखा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिखो। एक और नाम याद आया, एक और नाम याद आया, बोलो, हंसो हंसो नहीं, हंसो नहीं, बोलो बोलो, हाँ सर बताओ, ऐसे बोलो। बताओ सर। हाँ सर बताओ। जैसे जैसे अगर सामने वाले पूछेगा नहीं तो बताने का मन नहीं, अगर वो क्यूरियस है, हाँ भाई रुक रुक बताता हूँ, कंट्रोल भाई कंट्रोल, ऐसे इधर। इसको हम एक और फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सब नाम इंपॉर्टेंट है। एक और नाम से जानते हैं जो मैंने पढ़ा दिया था पहले ही, इंटीग्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, याद आया,
या इंटीग्रेटर फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रेटिंग फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. इतना सारा नाम है, इंटीग्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ, एक और नाम याद आया। एक और नाम याद आया, बोलो क्या? क्या सर? ब्रेक फ्रीक्वेंसी। इसलिए सारे टीचरों को मैं बोलता हूँ बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, लेकिन नहीं हम नहीं पढ़ेंगे बुक। हमको तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार ऐसा है बेटा, खत्म नहीं होगा अभी भी। मैं भी अपने आप को नहीं बोल सकता, लेकिन क्लास में जरूर बोलता हूँ कि मेरे से आगे किसी को नहीं आता, क्योंकि क्लासेस में ये आपका प्रोफेशन है। आप ही को मास्टर होना पड़ेगा यहाँ पे, और क्लासेस के बाहर आपको पढ़ना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब एग्जाम पे है तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अच्छा मेरे लिए एग्जाम बना हुआ है, अब मैं पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन जब वो घर में बैठ के पढ़ तो लगना चाहिए, अच्छा ये नहीं आता, हाँ ये नहीं आता, ये नहीं आता, अब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये सेम मेंटेलिटी मेरे अंदर है। क्लास में है तो सब आता है, क्लास के बाहर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर इतना? यस सर। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये ये 1/√2 क्यों लिया ऐसा अगर आप बोलोगे तो फिर कोई लॉजिक नहीं है उसका। हम 1/√3 भी ले सकते थे, लेकिन होता क्या है रियल वर्ल्ड पे वो डिफाइंड किया गया, डेफिनेशन ही वैसी थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये देखो लो पास फिल्टर क्या होता है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो ना, तब लो पास फिल्टर का गेन, गेन कैसे? आउटपुट बाय इनपुट। लेकिन आप बोलोगे सर गेन कैसे, ये तो ट्रांसफर फंक्शन है, तो आउटपुट बाय इनपुट ही तो था ना ट्रांसफर फंक्शन। यस सर। Yes, Yes, आप sir. बोलोगे सर ट्रांसफर फंक्शन में और गेन में क्या फर्क है? देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन में और गेन में क्या फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर फंक्शन में जब जब जो पुट करोगे ये जनरल गेन है। कैसे? जो ओमेगा पुट करोगे उतने टाइम पे गेन आएगा, जो ओमेगा पुट करोगे गेन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सर मैं 2/RC पुट करूं, 10/RC पुट करूं, 30/RC पुट करूं, जो ओमेगा है आपकी मर्जी से पुट करो। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेन है। Okay, sir. तो ये लो पास फिल्टर है। क्लियर इतना? यस सर। Yes, sir. लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर को और क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेटर। Integrator. इंटीग्रेटर। अब आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान से देखो, मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं। RCS is far dominant as compared to 1 neglect 1। आगे आंसर? यस सर। Yes, sir. फिर बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये V0/Vi, तो 1/RCS 1/S मतलब इंटीग्रेशन। तो ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था कि कब लो पास फिल्टर इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। ये लो पास फिल्टर है, लेकिन लो पास फिल्टर को इंटीग्रेटर कब बना पाओगे? व्हेन RCS इज फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू 1। 1. यस तो सर। उसके बाद जो आता था वो आता था टाइम कांस्टेंट फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू Time period. टाइम पीरियड। गुड। अच्छा, फेज के बारे में हम बात करते हैं। फेज, नाउ मैं फेज ऑलरेडी निकाल चुका हूं, बता चुका हूं, तो मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा। 1 का फेज, ऊपर का फेज 0 था, नीचे का फेज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था, वो नीचे वाला फेज ऊपर चला गया। Tan inverse omega RC. दिस इज फेज रेस्पॉन्स। फेज फेज रेस्पॉन्स, एंगल ऑफ टी ऑफ J0। वैसे भी आप जानते हो ये -10 इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। एंगल ऑफ टी ऑफ J 1/RC। एंगल ऑफ टी ऑफ J infinity। दिस इज फेज, और वही वाला विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। ऐसे होता था 10 का ग्राफ, देखेगा। ऐसा होता है tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। यस सर। दिस इज द माइनस, देखो उल्टा कर दिया इसको, तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। आप याद कीजिएगा अपना क्लास 12। तो व्हाट इज द मैक्सिमम फेज डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय लो पास फिल्टर? मैक्सिमम फेज डिफरेंस -90 degree। And what is the phase difference at corner frequency? -45 degree.
एंड दैट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एच। इसमें इसको 1 आप by हटा RC. सकते हो क्योंकि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं ले रहे, बट फिर भी मैंने बना दिया सो दैट रिकॉल कर पाओ आप। तो दैट इज 1 by RC. So phi max, maximum phase difference, phi max, maximum phase difference provided by low pass filter is 90 degree. 90 डिग्री। आपके वर्कबुक में एक सिंपल सा लो पास फिल्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, उसमें वो मैग्नीट्यूड और फेज के बारे में बहुत ही सिंपल डिस्कशन किया हुआ है। समझा? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। एक बार मैं कुछ सोच रहा हूँ ना, लेट मी थिंक। हाँ, अभी हमारा जो टी ऑफ जे ओमेगा था वो कितना था? 1 अपॉन j omega J RC. omega RC. If I'm going to put this omega as f, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे लिखना चाहता हूं मैं, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस j 2 पाई f r c। हाँ, आगे देखो, ये 2 कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, ये r कांस्टेंट है और ये c कांस्टेंट है जिसको मैंने अभी fh नाम दिया था। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन अब ये हो गया, t of jf is equal to 1 upon 1 plus this j remains as it is, no problem, 2 pi rc, तो 1 upon 2 pi rc, तो ये हो जाएगा f by fh। Yes, this sir. transfer function, हाँ, this transfer function is important regarding 3 dB frequency calculation। लिखो, this transfer function is important regarding 3 dB या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिगार्डिंग 3 dB या तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन किसका? LPF. LPF का। हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. देखो, आप जानते हो कि टिफर में ना कुछ कुछ बातों का बड़ा केयर किया हुआ है उन्होंने। मोस्ट ऑफ द टाइम पे ना कई बार, मतलब 5-6 बार वेव फॉर्म का न्यूमेरिकल दिया हुआ है वेव फॉर्म के फॉर्मेट में। तो मैं चाहता हूं एक बार हम उसी को डील करें। नाउ सी, ये सर्किट है, दिस इज R एंड दिस इज C। तो हम सिग्निफिकेंस के लिए या वेव फॉर्म के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम R और C को सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 1 ले लें? Yes, sir. This is T, this is Vi, प्लस यहीं से हम आउटपुट निकालेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई स्फेयर वेव फॉर्म लेते हैं हम, ये जस्ट बिहेवियर स्टडी करना है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? R की 1. हम क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है ये,
मतलब बोल दिया भाई वेव फॉर्म बना कुछ भी करके। तो जब वेव फॉर्म बनाने का बिहेवियर के बारे में बात होता है ना, तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं बोला अभी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम, जो कि हम लोग कम्युनिकेशन में लेते ही है, और नॉर्मलाइज कैपेसिटेंस एज 1 फैरेड ले लो, क्योंकि हमें वेव फॉर्म का बिहेवियर पढ़ना है, ना कि पूरा मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है। देखना चाहता हूँ कि वेव फॉर्म का बिहेवियर आ कैसे रहा है। तो कोई भी वैल्यू ले लिया, 1 वोल्ट चाहो तो 1 वोल्ट ले लो। कैसा वेव फॉर्म दे रहे हो आप, देखो स्क्वायर वेवफॉर्म। और 1 वोल्ट क्यों लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें आउटपुट वेवफॉर्म दिखता कैसे है वो उस पे बड़ा फोकस करना है। तो हम नॉर्मलाइज वैल्यू ले रहे। नेक्स्ट वन, ये है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। अब तो हमारा ट्रांजिएंट आ गया। बोलो क्यों, क्योंकि एक बार 1 दे रहे हो, फिर सडनली -1, फिर 1 दे रहे हो, फिर -1। अगर मैं यहां पे 1 वोल्ट देता हूं, नाउ सी केयरफुली, मैं 1 वोल्ट एक काम करता हूं और इसको ऐसे ले लूं तो मजा आएगा क्या? 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यस सर। व्हाट इज द Yes, टाइम sir. पीरियड ऑफ द स्क्वायर वेव फॉर्म? 2 सेकेंड। सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूं, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं मैं सबसे पहले इनपुट में? Positive half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का वैल्यू कितना है देखो, 1 वोल्ट। 1 volt. 1 वोल्ट। बाकी सब 1 एंड 1। तो ये आर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सी रहने दो, बट 1 फैरेड इज गुड एंड 1 ओम इज गुड। ठीक है, करंट कितना आएगा देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था मैंने आपको। या तो आप ऐसे करो, कैसे निकालेंगे हम? 1 वोल्ट है ना, बोलो। यस। Yes, sir. अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, सी V नॉट ऑफ S is equal to I into R. So 1 upon CS is the resistance of capacitor into current flowing through the capacitor in Laplace transform. तभी तो ये सही है ना? Yes, sir. अब ये बताओ what is I of S? 1 का Laplace transform कितना होता है? 1 1 upon s। upon S. Divide by R plus 1 upon CS. R plus 1 upon CS. समझ में आया? यस सर। अब हम Yes, sir. मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बहुत लोगों को लग रहा होगा, लड़कों को अक्सर, अब लड़के रिप्लाई करेंगे कि सर आपने R को 2 और C को 6 क्यों नहीं लिखा? मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे कैलकुलेशन करना है एग्जाम पे, कि मुझे बिहेवियर चेक करना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वेव फॉर्म कैसे आ रहा है। भाग गए सारे लड़के। नहीं, बिहेवियर चेक करना है सर। बिहेवियर चेक करना है। तो ये कैलकुलेशन डजंट मैटर। तो IS कितना आ गया? 1 upon 1 plus s। और इसको उठा के यहाँ पे रख दो। देखो आपको कभी फील हुआ था कि साला लैपलास इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? नहीं सर, No, कभी sir. नहीं। No, sir. तो उस टाइम पे मैं भी तो नहीं था आपकी लाइफ में, अभी अभी आया हूँ आपकी लाइफ में। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइफ टाइम रखोगे, ना तो फिर मैं तो वैसे भी माइंड ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स थोड़े ड्यूरेशन के लिए हमारी लाइफ में आता है, फिर खसक लेता है उसका एग्जाम होने के बाद। तो आपके आने के बाद लाइफ रंगीन हो गई। नहीं, रंगीन तो होना ही चाहिए, उसका प्रूफ दिखाऊं? Yes, sir. कलरफुल तो लिखा हुआ है, और क्या चाहिए? कौन सा टीचर कलरफुल Yes, पेन sir. यूज करता है भाई? हाँ, तो दिख गया अभी। ये तो इधर क्यों चले, इधर आओ। ये डबल मीनिंग बातें कर रहा है सर। क्यों, मतलब क्या, मतलब कैसे कैसे डबल मीनिंग निकाला इसमें? कलरफुल की बात हो रही है, और कैसे कलरफुल होगा? क्या, तो कहां तक जा रहा है आपका दिमाग? भाई तुम डबल मीनिंग समझ रहा है। हाँ शिवम डबल मीनिंग समझ। क्या मतलब यार, क्या है तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं है क्या? सर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पढ़ाई में मत ध्यान दो, पढ़ाई पे बेटा। ध्यान दो भाई, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। तभी लाइफ रंगीन होगी, पढ़ाई पे ध्यान दोगे। देखो मैं बताता हूँ ना अच्छे से। बेरोजगार होके घूमोगे ना बेटा, ये सोसाइटी लड़कों को बहुत बहुत गंदे नजर से देखती है। 30 साल तक बेरोजगार होके देखो एक बार, देखना आप खुद की नजर में इतना गिर जाओगे ना, इतना ज्यादा गिर जाओगे कि नेगेटिव कदम उठाने पे मजबूर हो जाओगे। इतना मजाक आ रहा है ना, मजा ले रहे हो ना कि सर नेगेटिव क्या, कौन सा डुअल मीनिंग बातें कर दिया मैंने, क्या बोला?
लाइफ शुड बी कलरफुल बोल रहा हूं तो गलत लग रहा है आप लोग को? नो सर। नहीं, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ बेटा, इन लोग को। नहीं सर एकदम। बस गंदी चीजें भर लो दिमाग पे, गंदी चीजें पूरी। अबे डेरिवेटिव भी नहीं आता था तुम लोग को, भूल गए? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन मैंने सिखाया आप लोग को। बात करते हो Yes, sir. गंदी गंदा चीजें यहाँ पे इतना डाल दिया है ना आप लोगों ने। यूट्यूब देख रहे हो, कैरी मिनाटी, अभिषेक चंचलानी, अरे आशीष चंचलानी, बीबी के वाइन्स, देख देख के क्या करोगे अभी? कुछ तो नहीं है। सब पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडिया का, किसी को कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, और गवर्नमेंट के इसी इंटेंशन को आप फुलफिल कर रहे हो। डुअल मीनिंग बात है क्या? डुअल मीनिंग बात है क्या? कलरफुल बोला, लाइफ शुड बी कलरफुल, में प्रॉब्लम क्या है? गलत क्यों सोचते हो आप लोग? सबका सब बॉलीवुड वालों ने तो सिखाया है तुम लोग को। कदे जब बेरोजगार होके घूमोगे ना, ये सारे लड़के जितने लोग अनडिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं क्लासेस में, ये बेरोजगार होके घूमेंगे ना, तो मैं उस दिन दिवाली मनाऊंगा और फिर बोलूंगा, जब मैं क्लासेस में बोलता था पढ़ लो बेटा बड़े प्यार से, तो मजाक बना रहे थे। बुढ़ापे में अपने माँ बाप का पेंशन लोगे आप लोग, क्योंकि वो तो अपना बुढ़ापा सिक्योर कर चुके हैं। आपका बुढ़ापे का क्या? आप क्या देके जाओगे अपने आने वाले जनरेशन को? आपके माँ बाप के पेंशन के थ्रू आप अपनी लाइफ सरवाइव करने वाले हो। इतनी गंदी स्थिति में हो अभी, एमएससी कर लियो, कितना बुरा नहीं लगता आप लोग को? पोस्ट ग्रेजुएट होके घर में बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम का रोटी खाते रहते हो, बेकार नहीं लगता आप लोगों को? कभी लड़के लोग को बोल रहा हूं मैं, 3 टाइम सिर्फ चावल चाहिए मम्मी, दाल चाहिए मम्मी, रोटी चाहिए। अपने पैसे से 10 रुपए का पोहा नहीं खरीद सकता तू, अपने पैसे से बात कर रहा है। गलत सोच के रख दिया। अभी आ जाए बेटा हम लोग अदर गर्ल्स, इसलिए तो मैं देखो ना, इसीलिए यही एक वजह है कि गर्ल्स लोग की इतनी रेस्पेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि एटलीस्ट उन लोग तो अच्छे हैं। ये लड़के लोग को देख रहे हो, और फिर बोलेंगे सर आप लड़कों को बहुत डिसलाइक करते हो। काम ही ऐसा करते हो। हर लड़कियां मम्मी पापा की हेल्प करती है, भाई बहन का हेल्प करती है, फिर पढ़ाई भी करती है, फिर घर को भी संभालती है, साफ सुथरा रखती है। किसी लड़के को देखा है झाड़ू मार के एकदम पोछा मार के मम्मी के किचन में हेल्प करते हुए? एक एक चीज वो रेयरली होता है, लेकिन हर लड़की 100 में से 99% लड़की अपने मम्मी का हेल्प करेगी, पापा का हेल्प सही करेगी, बात है सर। और फिर उसका पढ़ाई भी करेगी। और लड़कों को फिर भी शर्म नहीं आता। लड़कों को, मैं सच बात है ना, इसी बात को अगर लड़के लोग गेन कर लेंगे तो बोलेंगे हाँ सही बात है। अभी लड़कों को देख लो क्या करेंगे, इस गली टपरी में में, घूमेंगे, बाइक घुमाएंगे और क्या हाँ वेरी करेंगे। गुड, इस टपरे में जाके चाय पी रहे होंगे अभी, है ना? मतलब आप हरियाणा में लड़कों को लौंडे बोलते हैं, है ना? मैं जानता हूँ तो ना। हाँ सही बात है सर। तो 4 लौंडे यहाँ पे आ जाएंगे, चाय पियेंगे, फिर वही 4 लौंडे दोपहर में फिर चाय पियेंगे, फिर शाम को फिर चाय पियेंगे, और फिर वॉक पे जाएंगे। ऐसा कौन सा एक्सर्शन का काम कर रहे हो बे तुम लोग? वॉक पे भी बाइक पे घूमेंगे, हाँ बाइक पे गलियों घूमेंगे। में। भाई अपनी बाइक परचेज करके घूमो ना, एटीट्यूड शो माँ करना है बाप तो। की है ना सर, हाँ इसीलिए तो नौटंकी करते हैं। और पता है, अपने कंधे पे नहीं चलती है। हाँ तो आप तो अच्छी बात है बेटा कि आप ये बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप इस बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आपने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए। मुझे बुरा उस चीज सर का तभी लगता तो है कि अच्छी बातों कोचिंग के में लिए आए dedication- 6-7 साल बाद। ये बेटा बाद में इन लोग सीख लेंगे, तो हम ज्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करते, इन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, है ना? सही बात है सर। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो इतना गुड जी। एप्लीकेशन कर रहा था मैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म का इतना गुड एप्लीकेशन, तो लड़कियों को तो पता चल गया, आज प्रूफ मिल गया कि सर हमारी रेस्पेक्ट ज्यादा क्यों करते हैं करके, बिकॉज दे डिजर्व। Yes, sir. हाँ अभी आ जाओ, हम यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे तो इससे वी नॉट ऑफ एस आ जाएगा। बोलते हो कि नहीं, मानते हो? Yes, sir. नॉट ऑफ एस। और ना, और एक और चीज है, सबसे बेस्ट बात, ये ट्रांजिएंट ही तो है। बोलो कैसे? सर सडनली हमने 1 वोल्ट दिया, कैपेसिटर एक्सपोनेंशियल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऐसे देखो, इसके पहले इमेजिन करो वेवफॉर्म नहीं था, जस्ट इमेजिन करो सडनली मैंने 1 वोल्ट दिया, अब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टेडी स्टेट में ओपन हो जाएगा और 1 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। देखो तो मैं, अब आप बस ये इमेजिन कर लो कि इस बंदे को कितने सारे अप्रोचेस पते हैं जिसके थ्रू वो कैपेसिटर को चार्ज कर सकता है। सेकंड मेथड, सो वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू, लेट्स अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, पुट एस बराबर 0, तो कितना आ गया 1 बाई एस। पुट एस बराबर -1, एस शॉर्टकट ट्रिक याद होगा आपको, पुट एस बराबर -1, तो -1 अपॉन एस प्लस 1। लेट्स टेक इनवर्स लैपलास वी नॉट ऑफ टी, दिस इज स्मॉल वी नॉट, बिकॉज मैंने बोला था कि जब भी आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो कैप्स अल्फाबेट, दिस इज 1
माइनस ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई Yes, टाउ, sir. टाउ तो लेना नहीं पड़ेगा, वैसे भी टाउ दी आर इंटू सी, खत्म. दिस इज फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वी नो दिस कर्व, वी नो दिस कर्व 1 Yes, minus e sir. to the power minus t. It's an Yes, exponential sir. charging of capacitor. हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हो, ये आप अच्छे से जानते हो, ध्यान से सुनिएगा कि सर जब तक टाइम इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा आइडियल वर्ल्ड में, जब तक टाइम हमारा इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा आइडियल वर्ल्ड में, तब तक e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, तब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होगा. लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 5 सेकंड के बाद, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा. लेकिन आइडियल वर्ल्ड में जब तक ये जो टाइम एक्सिस है वो इन्फिनिटी नहीं चला जाता था, तब तक e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, तब तक ये 1 माइनस ऑफ 0 नहीं होगा. सो कैपेसिटर को चार्ज होने में आइडियल वर्ल्ड में इन्फिनिटी टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 5 टाइम कांस्टेंट लगेगा. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इस वेवफॉर्म का जानते हो, ये ऐसा वेवफॉर्म है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, आपकी कॉपी में लिखा था ऐसे. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Raman. ठीक है, Yes, sir. तो ना इसको मैं बाद में बनाऊंगा, अभी आप ये तो जान गए. लेकिन अब क्या होगा, ये थोड़ा आइडिया लेते हैं हम, थोड़ा आइडिया कि सर ये जो आप v नॉट ऑफ t बना रहे हो ये ऐसे है, थोड़ा कर्व है, थोड़ा कर्व, आपको लाइन नहीं दिखना चाहिए, कर्व है ये, कर्व. ओके, अब क्या होगा सर, ये कर्व ना कहां तक गया अपने को नहीं पता, लेकिन ये जो 1 वोल्ट है ना, ये 1 सेकंड के लिए दिया, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कब तक एप्लीकेबल है? 1 सेकंड तक, क्योंकि 1 सेकंड के Yes, बाद sir. इनपुट 1 सेकंड के बाद इनपुट क्या हो गया? Minus 1. Minus 1 volt. तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बड़े मजे से. कब तक चार्ज होगा कैपेसिटर? 1 सेकंड तक, और वो भी 1 वोल्ट से चार्ज हो रहा होगा. लेकिन सडनली ऐसे बैटरी था ऐसे, अब बैटरी को ऐसे उल्टा लगा दिया, ऐसे से ऐसे, कैसे करूं मैं, ऐसे था बैटरी, Yes, sir. ऐसे Yes, कर sir. दिया बैटरी को. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कितना ये. Minus 1 Minus volt. 1 volt. So this much complete analysis we have did. This much complete analysis we have did. This complete analysis. This complete analysis we have did for 0 to 1 second. Simple. ऐसे लिख लो आप. This complete analysis we have did for 0 to 1 second. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. मैं फोरियर भी अप्लाई कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं फोरियर सीरीज भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं जेड ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर सकता हूँ, और एक फिफ्थ है टाइम डोमेन, जिसका आपका प्रूफ ऑलरेडी है आपके पास. अभी सर अभी क्या करें, अभी अगले पेज में जाता हूँ. ये उल्टा है क्या बेटा? उल्टा. Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये -1 हो गया पोलैरिटी बदलने Yes, के बाद. sir. या तो एक काम करो, इसको -1 ही ले लो, है ना, दिख रहा है -1. Yes, sir. अगर ये -1 है, अगर ये -1 है, तो कहां कहां पे क्या क्या चेंज आएगा? नहीं, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता ही हूं, सुनते रहेगा. नाउ फॉर right now we are analyzing this circuit. Right now we are analyzing this circuit for 1 to 2. अब सही है. अब ऐसा तो लिख सकता हूं ना, अब ये 1 वोल्ट उल्टा है, देख लो, उल्टा Yes, कनेक्टेड है. sir. यस. R को बराबर 1 ले लो, C को बराबर 1 ले लो. सच्चाई जितनी जल्दी आपके सामने आती है, उतना जल्दी आपका फ्यूचर पॉजिटिव हो जाएगा. ये है V नॉट. लेकिन बेटा सबको लैपलास में लिखेंगे तो V नॉट को भी लैपलास में लिखना चाहिए. C की वैल्यू 1 है, हमको पता है. अब Yes, जो sir. करंट है, देखो ध्यान से, अब जो करंट है ना ऐसे फ्लो हो रहा है. पहले कैपेसिटर में करंट कैसे फ्लो हो रहा था? ऐसे क्लॉकवाइज. दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का अच्छा नाम बताया था हमने, क्या? काउंटर Counterclockwise. क्लॉकवाइज. काउंटर. ओके. लेकिन हम वोल्टेज ऐसा मेजर कर रहे हैं, हम वोल्टेज ऐसे ही मेजर करेंगे, क्योंकि अब आपने इसको बदला है. तो क्यों? क्योंकि अब हम ऐसा बोल सकते हैं, सर अगर इस सर्किट में कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा था, तो अब जब उल्टा चार्ज करोगे तो डिस्चार्ज ही बोलोगे. Yes, sir. Yes, sir. या तो ऐसे बोलो,
सर 1 वोल्ट से चार्ज किया, ये भी चलेगा। या तो आगे बोलना है तो बोलो -1 वोल्ट से चार्ज किया, वो भी चलेगा। लेकिन उसी -1 वोल्ट से चार्ज करने को आप बोलो, क्योंकि ऊपर वाला चार्ज कर दो तो नीचे वाला क्या होगा, डिस्चार्ज। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो सर 1 वोल्ट से चार्ज कर दिया मैंने कैपेसिटर को, तो नीचे वाला 1 वोल्ट है वो डिस्चार्ज करेगा। एल्स सर दोनों चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, वो भी चलेगा बेटा, क्योंकि हर डिस्चार्जिंग को चार्जिंग कह सकते हो आप, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। यस। हाँ, तो अभी ये जो करंट है ये वाला इन लैपलास ट्रांसफॉर्म इज वेरी मच फैमिलियर। दिस इज 1/s, उल्टा फ्लोर है, क्योंकि अब ये -1 नहीं है, देखो -1 था तभी तो पोलैरिटी बदल दिया, तो 1/s डिवाइड बाई r प्लस cs 1/cs, तो 1 प्लस अगेन 1/s, so I of s is again coming out as 1/s plus 1। 1/s। लेकिन ध्यान से देखो 1/, ये मेरा उल्टा है, ये मेरा उल्टा है, तो ये मैं लिखूंगा -1/cs, क्योंकि मैं अक्सर पोलैरिटी प्लस माइनस लेता था, यहां पे भी बदल दोगे तो दोनों टाइम पे चार्जिंग हो गया। इन द सेंस लाइक फिर तो वेवफॉर्म की पोलैरिटी, अरे कहां गया, इन द सेंस लाइक फिर वेवफॉर्म की पोलैरिटी का मतलब ही क्या हुआ भाई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसे बोल रहे हो तो सही है। तो अब ये इधर से चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर का प्लेट ये वाला पॉजिटिव होता था, बोला था ना करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस। यस सर। यस सर। उस कन्वेंशन को नहीं बदला हूं, गौर करने वाली बात है ये, ध्यान दीजिए। इरशाद चाहता हूं मैं, इरशाद। हाँ सर ऐसे करके फ्लोर है, कैपेसिटर की पोलैरिटी को नहीं बदला है मैंने आज तक। मैं ओम्स लॉ में अपने ही बातों को नहीं वॉयलेट करवाऊंगा, ये वीसीटी है, लेकिन आप जो वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर रहे हो उसकी पोलैरिटी उल्टी है। यस सर। हाँ यस सर। ये देखो, हमने बोला था करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, आज भी कैपेसिटर की पोलैरिटी वही है, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस। तो लेकिन ये वैसे ही है, तो V नॉट ऑफ S इक्वल टू -1/CS इनटू करंट कितना है 1/s plus 1। 1/s plus 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वे सेम C की वैल्यू 1, सो V नॉट ऑफ S कितना आ गया -1/s इनटू s plus 1। S plus 1। so V नॉट, लेट्स अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, S इक्वल टू 0 0 -1/s, S इक्वल टू -1 -1 plus 1 upon 1/s plus 1। बी स्मार्ट इन कैलकुलेशन। एक फिजिक्स स्टूडेंट का मैथमेटिक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। V नॉट ऑफ t ये -1 प्लस e रेज़ टू द पावर ऑफ t -t, इतना सही है। दिस इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेकेंड। आगे देखो, when time is approaching towards infinity, e to the power of -infinity 0, what is this -1 volt, ठीक है। यस सर। अब जस्टिफिकेशन देखो, अगर मैं सर्किट को ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने बोला भाई तू चार्ज हो, क्या बोला भाई तू चार्ज हो। हाँ भाई तू चार्ज हो, तो बोलेगा कैपेसिटर हाँ मैं चार्ज होते होते एक टाइम के बाद ओपन हो जाऊंगा। जैसे ही वो ओपन हो गया, जैसे ये ओपन हो गया, व्हाट इज V नॉट ऑफ S, व्हाट इज V नॉट ऑफ t, माइनस और प्लस -1। इसको हटा दो, इसको कैपेसिटर को पकड़ के बाहर फेंक दो, V नॉट ऑफ t इज इक्वल टू -1 आ गया, देखो यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम प्लॉटिंग करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। मैं बोला टिफर वालों की एक हैबिट सी बन चुकी है, उन लोग बार बार वेव फॉर्म को देखकर देखते हैं। तो ऐसे एनालिसिस आप किसी भी सर्किट का एट द इंस्टेंट एनी टाइम कर सकते हो। नाउ सी, मैं जानबूझ के टाइम को प्रॉपर्ली स्केल कर रहा हूं। इतना चलेगा, दिस इज 0 दिस इज 1। कितना वोल्टेज था ये 1 वोल्ट, और ये व्हाट इज दिस, ये तो इनपुट था। इनपुट वेवफॉर्म कैसा था, स्क्वायर वेवफॉर्म, अरे बोलो ना। यस सर, स्क्वायर वेव। हाँ गुड गुड गुड। और ये क्या था V नॉट। यस सर। अगर मैं मान लेता हूं कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट से वेवफॉर्म मैंने दिया था, लेकिन इसके पहले इनपुट ना के बराबर था, या तो बोलो 0 था। 0 था। 0। लेकिन आप जानते हो बेटा,
सबको पता है पूरी दुनिया में स्क्वायर वेव फॉर्म का कोई रेफरेंस टाइम नहीं होता, वो हम अपने से एक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं ऐसा, क्योंकि आपको Yes. पता है साइन वेव फॉर्म कहां से शुरू होता है, किसी को नहीं पता। साइन वेव फॉर्म ऐसे शुरू होता है, इधर से, वहां से माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक शुरू होता है आपका साइन वेव फॉर्म। लेकिन जब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो तो उसमें लिमिट बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर इंफिनिटी होती है। मतलब जो आप लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन टी चिल्लाते रहते हो, जब भी आप साइन टी का लैपलास बोलते हो या साइन ए टी का लैपलास बोलते हो, तो आप ना सुनते रहेगा, आप ना इसको छिपा देते हो और आपको पता भी नहीं होता। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप sir. का मतलब ये होता है रेफरेंस टाइम। स्टेप किसी भी फंक्शन में अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा दोस्तों? 0 to infinity. गुड। और लैपलास ट्रांसफॉर्म में आप साइन ए टी का लैपलास नहीं निकालते, मैं बार बार कह रहा हूं, ये छुपा रहता है पीछे। क्यों? Yes, sir. क्योंकि आपके लैपलास की लिमिट क्या होती है? 0 to infinity. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कभी भी साइन एटी का लैपलास बोलेंगे तो बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उनकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो उन लोग फिर बोलेंगे नहीं हम साइन एटी यूटी का निकालेंगे, तब बोलते हैं अच्छा अब लिमिट हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। Infinity. तो मैथमेटिक्स में ये अपने दिमाग में घुसा लो यहाँ पे। वैसे आपका दिमाग कहाँ है? यहाँ है। Good, no, मैं. हाँ, तो आप अपने इधर वाले दिमाग में घुसा लो, लड़कों को बोल रहा हूं मैं, नीचे वाले दिमाग में घुसा लो, यहाँ घुटने में वो घुसा लो कि आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी होता है, तभी वो साइन एटी के लिए डिफाइंड है। Yes, sir. ओके, तो हम मान के चल रहे हैं कि भैया हमने यहीं से इनपुट दिया। अब ध्यान से देखो, एट टी इक्वल टू 0 माइनस, मजे, यस और नो, एट टी इक्वल टू 0 माइनस स्विच इज ओपन। क्यों? अरे वोल्टेज ही नहीं है ना भाई, इसके पहले वोल्टेज नहीं था, तो t इक्वल टू 0 माइनस में स्विच क्या है? Open. Open. At t equal to 0 plus switch is closed and Yes. capacitor starts. Charge. Charge. देखो जो स्टूडेंट पहले कभी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा उसको बड़ा मजा आएगा, और जो Yes, पहले sir. से कभी गेन कर लिया होगा किसी और टीचर के थ्रू, वो सोच रहा होगा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को। हाँ, तो अब कैपेसिटर क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? इज चार्जिंग लाइक दिस। Yes, sir. ये मैं अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूँ। कैपेसिटर क्या हो रहा है बताओ? चार्ज हो रहा है। Yes, sir. अनचार्ज था कैपेसिटर, अनचार्ज था कैपेसिटर, अनचार्ज था कैपेसिटर। अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, लेकिन ये पक्की बात है कि वो फुल चार्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फुल चार्ज होने में 5 सेकंड चाहिए प्रैक्टिकली, 5 टाइम कांस्टेंट, Yes, sir. और हम दे रहे हैं 1 सेकंड तक का टाइम। तो 1 सेकंड में ये तो फुल चार्ज होगा नहीं, स्टेडी स्टेट पे तो जाएगा नहीं। स्टेडी स्टेट पे चला जाएगा क्या? No, sir. नो सर। ये जो लाइन बना रहा हूं थोड़ा ऐसे, हाँ जो भी है, ये जो लाइन है ये स्टेडी स्टेट वाली लाइन है। हाँ, मतलब अगर आप कैपेसिटर को बोलते भाई तू चार्ज हो, भाई तू चार्ज हो, तो क्या बोलता? हाँ मैं 1 वोल्ट तक चार्ज होऊंगा, यही Yes, बोलता ना sir. कैपेसिटर। Yes, sir. Yes, sir. फिर आप बोलोगे सर कैपेसिटर बात करता है। हाँ, यस, तो अब चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, लेकिन वो 1 तक जा पाएगा क्या? No, sir. नहीं। No, sir. सर आप बोलोगे सर एक एक्यूरेट वैल्यू बता दो, तो मैं बोलता हाँ टी को 1 सेकंड पुट कर लो वहीं पे, यहाँ पे टी को 1 सेकंड पुट कर लो तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. हाँ, अब क्या हो गया? अब 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड के बाद ध्यान से देखो, 1 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? Negative half cycle. हाँ, नेगेटिव हाफ साइकिल। गुड 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 गुड। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं भी खुद पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को। अगर मेरे को फेस में स्माइल है तो इंटरेस्ट है वो। क्यों? अब देखो 1 के बाद इनपुट क्या हो गया? Negative. नेगेटिव -1. -1, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन कब वैलिड है? 1 पे,
1 पे भी चलेगा, हम 1 पे आ जाते हैं। अगर मैं e का पावर -1 पुट करूं प्लस -1 पुट करूं तो ये वाली वैल्यू मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता सकते हो? यस नेगेटिव आएगी सर। नेगेटिव आ रही है। यस सर। हम्म माइनस -0.632 कितना? -0.632 अच्छा 3-4 वैल्यू बताना मुझे ना, मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है इसका इसका हाँ चेक करते हैं। V0 1.2 बताना एक बार, V0 1.5 बताना, V0 1.8 बताना और V0 2 पे भी बताना। सर फर्स्ट वाली तो -0.698। हाँ अच्छा V0 वो कितना आया था बताना, V0 ऑफ 1 वो आया था सर 0.632 माइनस में। पॉइंट 632। और ये सर 0.776 माइनस में। ठीक है आगे। -0.834। -0.864। माइनस क्या? 0.864। हम्म ठीक है ठीक है। और अगर हम इसको 0 वोल्ट ले लेते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा क्या? ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कैसे आ रहा है, मेरे को वो चीजें वेरीफाई करनी थी। वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे है क्या वही वैल्यू? कितना माइनस ऑफ समथिंग? 0.632। ये वेव फॉर्म बन रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। ऐसा यस वेव सर। फॉर्म बनेगा। देखो इंटरेस्टिंग वेव फॉर्म बना कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म एक साइकिल खत्म हो गया, फिर वापस यहाँ पे क्या दे रहे हो? देखो 2 के बाद पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर आपको समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा भाई, बच्चे थोड़ी ना हो। 4-5 वैल्यू निकालो, लाइन बना यस लो। सर। ठीक है, अब क्या होगा? वापस वापस क्या दे रहा हूँ देखो, 1 वोल्ट, तो कैपेसिटर क्या होगा? वापस चार्ज। चार्ज होगा। लेकिन याद रखना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा एक बार। कैपेसिटर अब देखना ओरिजिन में नहीं चार्ज होगा, मैं बोलता हूँ कहां से स्टार्ट हो रहा होगा। ये T इक्वल टू कितना देखो? 2। 2। यहां पे ना T को आप एक बार 2.1 या 2.001 पुट करके देखो। क्या हम बोले कैपेसिटर सेम रेट से चार्ज होगा? फिर से 1 वोल्ट आएगा ना बेटा। 1 आया, -1 आया, फिर 1 आया, फिर -1 आया, फिर 1 आया। जब 1 आया तो वापस ऐसे ही चार्ज होगा। यस सर। जब वापस मैंने बोला इसको 1 माइनस ई पावर माइनस ऑफ 2.001 करो। So 0.864. पॉइंट 864। 6. गुड 0.864। और ये कितना आया था किसी को याद है? ये वाली वैल्यू T इक्वल टू 1 पे ई पावर -1, 1 माइनस ई पावर -1 कितना आया था? ये
So 0.632. 0.632. ये कितना है? 0.632. 0.632। और अभी अगर मैं e का पावर -2 एग्जैक्ट अगर -2 पुट कर लेता हूं तो 1 - e raised to the power of -2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 0.864. 0.864 864. यहीं पे ही 2 पे ही। Yes sir. Yes sir. ठीक है, और उसके बाद वापस क्या होगा? एक्सपोनेंशियल, फिर से चार्ज उसी फॉर्मेट में। Charge. ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है? Yes sir. Yes sir. फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे क्यों स्टार्ट हुआ? एक साइकिल खत्म होना लगेगा, मिनिमम एक साइकिल खत्म होने के लिए लगेगा फिर से स्टेडी स्टेट आने में। और एक बार और चेक करो आप, अगर मैं डिस्चार्जिंग वाले में, डिस्चार्जिंग ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर मैं e का पावर यहाँ पे -3 रखता हूँ, e का पावर -3, तब कितना आएगा? -1 + e का पावर -3, बताओ। -0.950. -0.950 मतलब ऐसे। थोड़ा नीचे, माइनस ऑफ और फिर उसके बाद ये ऐसे ही चार्ज हो रहा होगा ऐसे। Yes sir. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। फिर आप बोलोगे सर इनिशियल टाइम पे इतना स्लोप क्यों आया? क्योंकि कैपेसिटर अनचार्ज था। अब देखो उसके बाद कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, क्योंकि वो डिस्चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट लगेगा, तो कैपेसिटर अब डिस्चार्ज नहीं है, तो आधा अधूरा चार्ज, आधा अधूरा डिस्चार्ज, आधा अधूरा सर चार्ज। ये 0.950 भी तो इधर वाले से नीचे आएगा ना? तो नीचे है ना, देखो ये वाला बेटा, ये वाला पॉइंट, इस ये देखो लास्ट जो टाइम पे यहाँ से हमने स्टार्ट हुआ था। जो हमने 2 पे वैल्यू निकाली थी वो हमारी -0.864 अराउंड आ रही थी ना? ओके ओके ओके, तो ये नीचे आ रहा है। यस सर. अब सही है। कितना आ रहा है ये वाला वैल्यू? 0.950 माइनस. मतलब हम बोल सकते हैं अब कैपेसिटर आधा अधूरा चार्ज और आधा अधूरा डिस्चार्ज इस Discharge. फॉर्मेट में, तो ऐसे ही होगा, कर्व के फॉर्मेट बनाए, ठीक है इतना? यस सर. ये ज्यादा इंटरेस्ट आपको तब आएगा जब आप टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को और कम कर दो, और कम कर दोगे। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को और कम कर देंगे तो मेरे हिसाब से ग्राफ इसका ऐसे आएगा, देखिएगा ऐसे। सही है इतना? Yes sir. यस सर. ऐसे कर्व बनेगा आपको। ये इंटरेस्टिंग कर्व था, मैंने पूरा का पूरा डेरिवेशन के साथ ही करा दिया। आगे चले? यस सर. Yes, sir. हाँ हाँ, एक बार बस मेरी बात को ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते रहेगा ध्यान ध्यान से। सर आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। अगर ये लो पास फिल्टर है ना, लो पास फिल्टर है, देखो आरसी, क्या है ये? लो पास फिल्टर है क्या? Yes, sir. तो क्या है वो? आरसी सर्किट। आरसी मतलब लो पास फिल्टर, और लो पास Yes, फिल्टर sir. मतलब इंटीग्रेटर। Yes sir. तो ध्यान से देखो, अगर कुछ मजेदार बात हो जाए, सर कैसे मजेदार बात करेंगे? सर इफ टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज फार डोमिनेट एज कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, then this low pass filter is going to behave as integrator. And what is the integration of that square waveform? Triangular. हाँ. ऐसा ऐसा वेवफॉर्म कब आएगा? फॉर एन आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट। और ये जो हमने बनाया है वो Practical. वेरी गुड। फॉर एन, मजा आया लोगों को? बताओ। Yes sir. मजा आ गया. यस सर. Yes, sir. फॉर एन आइडियल इंटीग्रेटर कितना टाइम बचा है?
आधा घंटा 30 मिनट। half an hour. तो मैं अब ना एक और काम करूंगा। हाई पास फिल्टर, मैंने लो पास फिल्टर पढ़ा दिया अभी। हाई पास फिल्टर क्या होगा? लो पास फिल्टर अगर इंटीग्रेटर है तो हाई पास फिल्टर क्या होगा? डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर। देखो अब डिफरेंशिएटर को प्रूव करता हूं मैं। मैंने जो मैक्सिमम हो सकता है वो सर्किट में करने की बात की है, आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों के केसेस में। सी ध्यान से देखो अभी नेक्स्ट वन। अभी मैं बोल रहा हूं हाई पास फिल्टर पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन हाई पास फिल्टर को और क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर। आप लिखो वी आर डीलिंग दिस डिफरेंशिएटर विथ रेस्पेक्ट टू वेव फॉर्म। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में डील करने की बात किया पहले, वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में। अब जल्दी देखो, हो सकता है मैं क्लास 5-10 मिनट पहले ऑफ कर दूं। आई नीड रेस्ट एंड लंच, बिकॉज शाम तक क्लास लेना है इसीलिए। ओके सी और आर पोजीशन वाइज क्या किया दोनों को? इंटरचेंज। इंटरचेंज। Interchange. In Yes, last circuit, we are taking about output across R, but this time we are taking output across. आर Last time पे C के across R. पर आर R के के क्रॉस। क्रॉस। R के across। देखो बेटा, आप जानते हो एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलता। एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलता क्या? नहीं बदलता सर। हाँ, तो मतलब उसी का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बोला मैं, एक्सटर्नल मतलब Yes, sir. एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप वैसे हो ही नहीं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखता है। आप सर आप बोलोगे सर आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो ध्यान से एक बार, वी नॉट ऑफ एस बराबर वी आई ऑफ एस। अभी समझ में नहीं आएगा, अब बताता हूँ कैसे कैसे लिंक करोगे। देखो लिंक कर पाओगे? देखो मैं लिंक Yes, करवाता sir. हूँ। मैंने बोला इंसान का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलता, जैसे कुत्ते की पूंछ, आगे बोलो। कभी सीधी नहीं होती। हाँ तो वैसे ही सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम रहता है। एलिमेंट को इधर से उधर, उधर से उधर कहीं पे भी लगाओ, नो प्रॉब्लम, बट कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलेगा। सी नीचे वाला डिनोमिनेटर लो पास फिल्टर में भी वही था और हाई पास फिल्टर में भी वही है। मतलब नीचे वाले को हम लोग याद है कभी ना कभी हम लोगों ने नीचे वाले को 0 पुट किया था, पक्का पढ़ाया था मैंने। हमने बोला था डिनोमिनेटर को 0 जब आप पुट करते हो so that सिंगुलर becomes characteristic equation। इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो बदला, पहले भी वही था 1/1 प्लस RCS। अभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? 1 प्लस RCS सेम। इसलिए मैं बोल रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सर्किट डज नॉट चेंजेस। अगर RLC होता तो CLR होता या LRC होता, तीनों सीरीज में होते। डिनोमिनेटर क्या आता? सेम है। RLC होता, LRC होता, CRL होता, आगे पीछे करता, कुछ भी करता, पहले भी सीरीज बाद में भी सीरीज, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता? सेम ही सेम रहता। सेम ही सेम होता। रहता। तो ये तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताई। क्या हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए R को 1 और C को 1 ले लें? यस ठीक है। यस सर। अभी ना याद रख लेना ये सस्पेंस है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? हाई पास फिल्टर पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएटर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कंक्लूजन है वो क्या है? सस्पेंस। सस्पेंस। Suspense. सस्पेंस रिवील होने के बाद आप बोलोगे टिफर वालों की कोई औकात नहीं है करके, समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखो RB1 CB1 हम क्या करते हैं, हमको अच्छे से पता है कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म लेते हैं हम लोग। स्क्वायर वेव फॉर्म को डिफरेंशिएट करने की बात किया ऐसे, तो आप समझ सकते हो लेबलिंग आराम से। 1 सेकेंड, VI है 1 वोल्ट है, ये नीचे वाला -1 वोल्ट है, ठीक है, और ये 1 वोल्ट है। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। सर इस बार ना मैं वेव फॉर्म का बिहेवियर थोड़ा बदलता हूं। फिर आप बोलोगे सर कैसे बदलते हैं? एक काम करते हैं सर, एक बार मैं हाई दूंगा फिर एक बार 0 दूंगा, ये भी एक वेव फॉर्म ही है, क्योंकि प्लस वी सेट को मान लो 10 वोल्ट और माइनस वी सेट को मान लो 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। यस सर।
तो जब हम लोग बाइपोलर कर चुके हैं, ये वाला बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म है। क्यों? टू पोलैरिटी, +1 एंड -1, बाई पोलर स्क्वायर वेव फॉर्म। और नीचे वाला एक ही पोलैरिटी है तो क्या बोलेंगे? यूनिपोलर। यूनिपोलर। और ये बाइपोलर यूनिपोलर कुछ होता नहीं है, लैब में जाके नॉब को आगे पीछे करके रेफरेंस लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हो, याद होगा आपको। वेव फंक्शन ऐसे ये वाला है ना, तो वेव को ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग आराम से। और पता है उसका एप्लीकेशन क्या? पता है? क्लैंपर। क्लैंपर नहीं होता ना दुनिया में तो ऐसे शिफ्ट नहीं कर पाते ऊपर नीचे। यस सर। हाँ, तो घर में जो टीवी का वॉल्यूम आप बार बार बढ़ाते हो ना, जिसको मम्मी अक्सर रख लेती रिमोट, टीवी में तो सास बहू का सीरियल मैं ही देखूंगी करके, है ना, मम्मी लोग का तो जानते हो आप। तो वो जो अगर मम्मी रिमोट छुपा देती है ना, तो जो वॉल्यूम आप बढ़ाते हो ना, उसमें क्लैंपर सर्किट का एप्लीकेशन है वो। अब देखो यहाँ पे तो मैंने बोला कि यार 1 वोल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट लेते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट लेते हैं, और यहाँ पे फिर 1 वोल्ट लेते हैं, और फिर से 0 वोल्ट लेते हैं। कैसा वेव फॉर्म दिया हम लोगों ने? स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म। क्लियर इतना? यस सर। ये प्लस करंट की डायरेक्शन पे, माइनस माइनस करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये टाइम डोमेन पे सर्किट बना हुआ है तो मैं आई ऑफ टी लिख दिया, क्योंकि सब में लैप्लास नहीं लिखा हुआ। बट फर्स्ट टाइम पे हमारा इनपुट कैसे आ रहा है? देखो फर्स्ट थोड़ी देर के लिए हमारा इनपुट कैसा है? 1 वोल्ट। 1 सेकंड के लिए, हम सिंप्लिसिटी के लिए मान सकते हैं 1 सेकंड के लिए। अब सबको मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे बनाने की बात करता हूँ। ये है हमारा वी नॉट ऑफ टी, अच्छा सॉरी, वी नॉट ऑफ एस। अब गर्मी होने लगी है स्टूडियो में, ठीक है? इधर देखो, प्लस माइनस ऑफ व्हाट इज दिस? ये 1 वोल्ट है ना, इनपुट का लैप्लास निकालो। तो इनपुट का लैप्लास को आप वी आई ऑफ एस लिखते हो, बट 1 वोल्ट का लैप्लास कितना आएगा? 1/s। R is 1 ohm, इसको 1 रहने दो। C is 1/CS, 1/S. Okay, let's find out the current now. Let's find out current. This is the current. That current has to be in Laplace transform. Current is equal to total voltage by total resistance. Total voltage is how much? 1/s. Total current is how much? 1 + 1/s. So what about I of S is equal to? 1/s + 1. What is this voltage? What is this voltage? Listen carefully. What is V naught of S is equal to R into R into I of S. So 1 into 1 by S. So what is output in time domain now? Output in time domain. Output in time domain. e raised to the power -t. सही है इतना? Yes sir. And this is valid for? t greater than or equal to 0. पक्का? Yes sir. ठीक है। अगर यहाँ पे 0 वोल्टेज दोगे तो आउटपुट 0 नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि कैपेसिटर तब तक चार्ज हो चुका है। ये है हमारा कैपेसिटर वोल्टेज, प्लस प्लस माइनस माइनस। व्हाट इज दिस वोल्टेज? VC। चलो हम VC निकालते हैं। व्हाट इज VC ऑफ S? कितना आएगा? 1/CS इंटू करंट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो VC ऑफ S कितना आ गया? 1/CS मतलब 1/S। व्हाट इज दिस? इज इक्वल टू 1/S plus 1। सेम एक्सप्रेशन। आई नो, ऐसे भी आपको पता है बेटा, सीधी सी बात है, अगर वोल्टेज दोगे तो कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, जो कि वापस आ गया। 1 माइनस और 1 प्लस? 1 minus. वापस सेम। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर अगेन सेम। Yes sir. और ये 1 सेकंड तक दे रहे हो आप। 1 सेकंड मतलब कैपेसिटर क्या हो रहा होगा? उसमें एक्सपोनेंशियल चार्ज हो रहा है। पक्का ना? Yes sir. ठीक। अब वोल्टेज कितना है? जब आपका टाइम 1 सेकंड से ज्यादा है, इक्वल टू है, और 2 सेकंड तक लाई कर रहा है, तो वोल्टेज कितना है? चेक करो, वेवफॉर्म का 0 लिया था। Yes sir. 0. फिर कैपेसिटर है, फिर एक रजिस्टर है, और यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। ये है R C, दोनों 1 है। कैपेसिटर इसी डायरेक्शन में चार्ज हुआ था,
और कैपेसिटर का वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं बदलूंगा, कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट वन, once the voltage is zero, what about zero voltage? शॉर्ट सर्किट। देखो ये डिस्चार्जिंग सर्किट मैंने पढ़ाया था ट्रांजिएंट में आपको, इसमें अब सिर्फ कैपेसिटर है, कैपेसिटर VC वोल्टेज से चार्ज है, और कैपेसिटर जितने वोल्टेज से चार्ज है, तो अब जो कैपेसिटर है वो धीरे 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 क्या होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो। क्या हमने डिस्चार्जिंग सर्किट पढ़ा था? सब लोग याद करके बताओ। यस यस सर। अब बोलोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है यार, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो ना। दिस इज नथिंग बट द डिस्चार्जिंग सर्किट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कब डिस्चार्ज होगा? जब सर्किट में कोई सोर्स नहीं होगा। यस सर। तो सोर्स फ्री सर्किट भी बोल सकते हो। तो दुनिया में कैपेसिटर या इंडक्टर तभी डिस्चार्ज होंगे जब सर्किट में सोर्स नहीं होगा, वोल्टेज सोर्स नहीं होगा या करंट सोर्स नहीं होगा। इसीलिए डिस्चार्जिंग सर्किट को और क्या बोलते हैं? सोर्स फ्री सर्किट। सोर्स फ्री सर्किट। अगर हम अब बोलेंगे कि भैया हमारा कैपेसिटर किस रेट से डिस्चार्ज होगा, VCT, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, मैंने बता दिया था, that charge voltage across the capacitor at that much instant of time into e raised to the power of minus t by tau। चेक कर लो, यही था। VCT is equal to VC infinite plus VC0 minus VC infinite e raised to the power of minus t by tau। यस वैसे भी कर सकते हो, Yes, क्योंकि sir. हम जानते हैं कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना है। ये कैसे आया? t इक्वल टू 1 सेकंड रखने के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो 1 माइनस e रेज़ टू द पावर ऑफ -1, वही हमारा यही है VC0। यस और सर। कैपेसिटर धीरे 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 डिस्चार्ज होते होते कितना आ जाएगा? लेकिन हम ये कहां से कहां तक ले रहे हैं? 2 सेकंड तक। लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज तो वैसे ही होगा। अभी देखते रहिए, पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ, यस सर। अब वो जो भी था 1 तक, मैं मानता हूं कि 1 तक चार्ज हो गया होगा। 1 तक क्या हो गया होगा? चार्ज। अब कैपेसिटर की बारी क्या है? डिस्चार्ज होने की। सिंपल। तो डिस्चार्ज यहीं से शुरू होगा। अब याद करो, कैपेसिटर डिस्चार्ज ऐसे होता है। यस सर। यस अब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो नहीं सकता। कंप्लीटली चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट, प्रैक्टिकली आइडियली इन्फिनिटी टाइम, इसलिए फुल चार्ज नहीं हुआ और फुल डिस्चार्ज भी नहीं हुआ। एंड ये ऐसा मत बोला कि सर हम तो पहली बार देख रहे हैं, हम गजब बात कर दो, सब पढ़ाया था मैंने। ये है चार्जिंग, तो फुल चार्ज हो नहीं पाएगा क्योंकि इट नीड इनफाइनाइट टाइम। नेक्स्ट वन, ये है डिस्चार्जिंग। तो मैं तो मैथमेटिकली पूरा पूरा फंक्शन निकाल दिया, लेकिन हमें क्लियर हो गया। अब देखो, जब अगली बार ये मान लेता हूं मैं 2 सेकंड की बात है, अगली बार जब वापस 1 वोल्ट आएगा तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। यस सर। यस सर। अब वो क्या होगा ना बेटा, अब वो 0 से नहीं चार्ज होगा, देख सकते हो आप। अब वो कहां से चार्ज होगा? जहां पे डिस्चार्ज होके रुका था और फुल डिस्चार्ज नहीं हुआ था। यस सर। यस सर। फिर क्या होगा? फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या अब आपको वेवफॉर्म क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। आगे वाली पेज में जा रहा हूँ। कैपेसिटर का जान गया मैं पूरा पूरा। बहुत लोग भाग गए होंगे अभी, उनको लग रहा होगा ये क्या हो गया करके हमारी नहीं सर, जिंदगी। हाँ अभी नहीं 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 नहीं, Yes, मैं sir, ऐसे वो तो सोच रहा हूँ, जस्ट सोच रहा हूँ बेटा। नहीं, बहुत लोग सोच रहे कह होंगे रहे हो अबे सर 147 बचे हैं बस। हाँ, क्यों पता है? जब टफ टॉपिक शुरू होता है ना बेटा, याद रखना, जिस दिन टफ टॉपिक आया किसको फायदा होगा? जो डटे हुए हैं। नहीं, जिस दिन टफ टॉपिक आया, जितने लोगों ने मेरी क्लासेस को अच्छे वे में अटेंड किया उनको बड़ा मजा आएगा। जी। और लास्ट तक देखना अब आप ना जून तक देखना, मतलब मई और जून में इस पूरी क्लास में सिर्फ 50 बच्चे आएंगे। देख लीजिएगा, ऑनेस्टी से बोल सही रहा कह रहे हो सर, हूँ। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, वो Practical। शिवानी से पूछ लो ना, शिवानी तो मेरी Yes, स्टूडेंट है sir. ना, तो उसको पता है। तो अब सुनते रहना। और ना फिर टेस्ट आएगा, टेस्ट सीरीज आएगा, तो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन आएगा, तो हार्डली 40 होंगे और उस 40 में से 20 लोग का पक्का होने वाला रहेगा। ये तो नेट होगा, Yes, sir. या तो JRF होगा, या तो केट होगा, या तो जेस्ट होगा, या तो टिफर होगा। मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम जरूर निकलेगा। ठीक है? Yes, sir. तो हमने इनपुट दिया था ऐसे, PI ऑफ टी, तो वो हाई था पहले, फिर लो हुआ,
फिर हाई, फिर लो हुआ, फिर लो एंड फिर हाई हुआ। ऐसे मैं बता सकता हूँ। ये 1 वोल्ट ही है मान के चलो। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे आया था, कुछ याद करो। चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा आया। यस सर। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पूरा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि डिस्चार्ज होने में आपको पता होगा 5 टाइम कांस्टेंट लगता है और प्रैक्टिकली सॉरी आइडियली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अगेन चार्ज, अगेन डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज हो अगर होना छोड़ भी दूंगा मैं इसको कि तू डिस्चार्ज हो जा, तो 0 से नीचे डिस्चार्ज होगा नहीं, 0 वोल्टेज। यस सर। तो दिस वेव फॉर्म इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। पक्का? यस सर। अब देखो, वी नो दैट वी आई ऑफ टी माइनस था इज इक्वल टू वी सी ऑफ टी, यस और नो, यस सर। प्लस वी आर ऑफ टी, एंड वी आर ऑफ टी इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज। चेक कर लो, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या है, आउटपुट। वी नॉट। हाँ, तो what is v naught of t is same as vr of t. So what is vr of t is equal to this waveform minus Yes, this sir. waveform. बोलो मंजे। यस सर। यस मंजे सर। कैसे आएगा देखो बताता हूं मैं ट्राई कर रहा हूं। इसको आप आउटपुट बोलो और आउटपुट ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। इस कांस्टेंट में से इसको घटाओगे तो उल्टा वेवफॉर्म बनेगा, मानते हो कि नहीं? यस सर। देखो और बताता हूं मैं, ऐसे इसी फॉर्मेट में, ये देखो ऐसे ऐसे घटा रहा हूं मैं, सबट्रैक्ट करूंगा तो उल्टा बनेगा, लाइक दिस। ऐसे कुछ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। चेक करो, यस सर। चेक करो ना क्या हो गया। V naught of t is equal to Vi of t minus VCT, ये VCT है। This waveform minus this waveform कैसे होगा? इधर इधर ज्यादा होगा देखो, क्योंकि ज्यादा इसमें ये कम है, बहुत ही कम है। ज्यादा माइनस कम करोगे इधर ज्यादा बनेगा, फिर ये बढ़ते जा रहा है, तो हाई माइनस हाई करोगे तो लो होते जाएगा। यस सर। सही है। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी 0 है, 0 में से मैं देखो, मेरी फीलिंग समझो आप, मतलब मैं इतना फील हो जाता है मेरे को सर्किट। अब ये पूरा 0 है इतने में, और 0 में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते जा रहा हूं, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखो ना ध्यान से। यस सर। यस सर। गजब गजब, बोलो गजब। 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 हाँ गजब सर। हाँ हाँ बोल दिया, ठीक है सर। ये तो 0 है, देखो ना ध्यान से सर, ये 0 है मान लिया। अच्छा 0 में से इसको मैंने इसको मैं हटाता हूँ सर। 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0, अच्छा सॉरी ऐसा नहीं, 0 माइनस 4, 0 माइनस 3, 0 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, करेक्ट इतना? तो वो Yes, ऐसा sir. आएगा। यस नेगेटिव में। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे सेम कंडीशन देखो, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट्स स्पाइक्स, यस सर। यही प्रूव करना था। ये था सस्पेंस, ये था सस्पेंस, मजा आया? यस सर। ये स्पाइक्स है जिसको हम लोग डिस्टिल में, अब जितने लोग डिस्टिल पढ़े थे याद करो, इसी को ग्लिच बोलता था मैं। यस सर। यस सर। वेरी गुड, स्पाइक्स। और इसी को हम मैथमेटिकली मॉडल करेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फॉर्मेट में। अब ध्यान से देखो, वो वेव फॉर्म ना, इस वाले वेव फॉर्म को यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसा है वो, फिर ऐसा है वो, फिर ऐसा है वो, और कैसा है वो, दिख रहा है? ऐसा वेव फॉर्म है ये। यस सर। यस सर। तो बेटा इतना सारा डेरिवेशन करवा रहा था मैं, लोग ना दिल से हार मान लेते हैं, भाई ये तो ओपैम्प पढ़ा रहा था। बेटा आपको पता नहीं है, आपके जो अब वो डिफरेंशिएटर, अगर मैं इमेजिन करो कि मैं ओपैम्प एज डिफरेंशिएटर में स्क्वायर वेव फॉर्म को दूंगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात किया, गजब, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे वेव फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यस Yes, sir.
और सुन लो, अब वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो डायरेक्टली बोलूंगा बेटा बन गया, तो आप बोलोगे हाँ। अब देखिएगा, फिर अभी सुनिए, बोलोगे सर अगर ये आइडियल होता तब क्या होता, अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, सुनते रहेगा भी। तो देखो ये जो बनाया ना, और येलो लाइन से ये है प्रैक्टिकल आउटपुट, और ये देखो ब्लू लाइन ऊपर, ब्लू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऊपर, ब्लू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन नीचे, ब्लू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऊपर, क्योंकि टाइम कंसाइज हो गया, बिकॉज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लाइज फ्रॉम +0 to -0 नहीं, ओनली एट 0, तो Yes, width sir. of the direct delta function is 0। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो ब्लू लाइन से बनाया है वो आइडियल आउटपुट है, और जो येलो लाइन से बनाया है वो Practical. प्रैक्टिकल है। ठीक है। कैसा लगा? अच्छा अच्छा था सर। बहुत यही- अच्छा था सर। सर यही लैब में करते थे तब समझ नहीं पाते थे कैसे स्पाई कर रहे हैं सर, अभी अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, तो बेटा आप ना पढ़िएगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना प्रीवियस ईयर पेपर करना है, ना असाइनमेंट करना है। फिर आप बोलोगे सर असाइनमेंट, असाइनमेंट मैं करा रहा हूँ ना असाइनमेंट, Yes, sir. उतना ही करना है। आपको कुछ नहीं करना है, वो जो आप अपनी कॉपी आप जो अपने हाथों से बना रहे हो, अब वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने हाथों से कैसे लिख रहे हो। अगर आप एज इट इज लिख रहे हो ऐसे ही, कुछ लोग इसको भी कॉपी करते हैं एज इट इज, तो उनका नोट्स को कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। उन लोग ऐसे ही लिखेंगे, यहीं पे स्पाइक मारेंगे, यहीं पे डेल ऑफ टी लिखेंगे, यहीं पे ऐसे ही करेंगे, तो कॉपी मार रहे हैं। तो उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा है। हाँ अब ये सर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हर चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, जो डिक्टेट करवाया है, अगर वो आपकी कॉपी में है ना, तो मैं सच बात बोल रहा हूँ, ये देखो इसको करने की भी नीड नहीं है, कुछ मत करना, कॉपी को पढ़ना और एग्जाम देने चले जाना। हाँ लेकिन अब अगर एग्जाम पे ऐसा हो गया तो मेरे को मत बोलना सर उसने आर को 2 किलो ओम दे दिया था और कैपेसिटेंस को 1 माइक्रोफैरेड दे दिया था, तो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ सर। ठीक है, ऐसा होगा, डायोड ऐसा लगा होगा, डायोड को उल्टा कनेक्ट कर देगा, तो भाई अब रट ही डाले थे क्या पूरा, हे भगवान tan थीटा इज इक्वल टू इतना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin। ऐसे नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के कॉपी को पढ़ो, कॉपी को। और एक और चीज है आपकी ना बेटा, अगर आप लीनियंट होते जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, लिसन वेरी केयरफुली कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अब मजा आने लग गया है, तो आप क्या करोगे पता है, सबसे पहले सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही खत्म हो जाएगा। जो 10 दिसंबर वाले बैच हैं उनको बोल रहा हूँ, Yes, sir. उसके बाद आप उस कॉपी को रख दोगे कॉर्नर में, फिर आप उस कॉपी को देखोगे, फिर कॉपी आपको देखेगा, फिर कॉपी बोलेगा भाई मेरे को कुछ तो खिला, कुछ तो सर रिफ्रेश ऐसा कर। नहीं होगा। नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉमन मैं हंसा भी रहा हूँ, हाँ सही बात है सर, और वैसे आप सही और कह वो रहे भी हैं, है, ऐसा होता सटायर है। भी है, दोनों है। वो कॉपी आपको देखेगा, आप कॉपी को देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे। हाँ, तो बोलेगा यार आता तो है मेरे को, केसेल केवल के सिवा है क्या, लेकिन आप भूल चुके हो बेटा, वो मैंने बताया था, आपने नहीं किया था। जब तक अपने हाथों से क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे, सर्किट को नहीं बनाओगे, तब तक वो फीलिंग नहीं आएगी। तो बीच बीच में वीकली एटलीस्ट एक दिन रिवीजन बनता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है रिवीजन हम एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले करेंगे, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट यही बनने वाला है। हाँ, तो अब इजी है मतलब शत्रु बड़ा दुर्बल है, तो शत्रु बड़ा दुर्बल है, तो जिस शत्रु को आप अंडर एस्टिमेट करते हो वही आपको बाद में बैकआउट कर जाता है, बाउंस सही बैक बात है करेगा। सर, तो वही हमारे आप ड्रॉबैक है। ऐसे ऐसे गिरोगे ना, केसीएल केवीएल तो दूर की बात है, याद नहीं आएगा V इक्वल टू I इंटू आर होता है कि R इंटू आई होता है, एग्जाम के पहले इतना प्रेशर रहता है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीच बीच में वीकली एटलीस्ट एक बार रिवीजन करो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो डिजिटल नहीं पढ़ रहे होंगे, पूछेगा उनको, डिजिटल तो भूल गए हम लोग कंप्लीटली, कहाँ याद है अपने को डिजिटल, है ना? Yes, sir. उसमें क्या क्या डिस्कशन किया था। तो मेरा रिक्वेस्ट है, देखो बेटा, आसान सब्जेक्ट को आसान अगर बनाना है ऑल द टाइम, तो बीच बीच में रिवीजन करो, वरना रो दोगे। और एक और चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इतना लिखाया है ना, और सब मैथमेटिक्स है, नो थ्योरेटिकल पार्ट, इतना लिखाया है ना कि आपकी, मेरे को लगता है अभी तक 400 पेज की कॉपी भर चुकी होगी, राइट फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू टूडेज डेट 5th ऑफ मार्च। Yes, sir. मेरे को लगता है तो यार 200-250 पेज तो डिजिटल में होगा, 70-80 पेज नेटवर्क थ्योरी में होगा। सही बात। तो ऐसे करके जब आप पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास 500 पेज का नोट्स होगा
इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि A2D D2A बचा हुआ है। अब 500 Yes, sir. पेज को एक दिन में पढ़ने की बात करोगे ना बेटा तो नहीं होगा, इसीलिए बेटर ये है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और एक और चीज है, नोट्स को किसी को मत दो, किसी की कोई ग्रुप में नोट्स मांगता है मत फॉरवर्ड करो उसको, क्योंकि देखो उससे उसका भला नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक खुद अपने हाथों से नहीं लिखोगे नहीं एग्जाम होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक करें। हाँ, तो बहुत ज्यादा स्टडी कीजिए आप लोग। थैंक यू सर। टेक केयर बेटा। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। एक स्टूडेंट का कमेंट अच्छा है, सुनना है आपसे सुनेंगे। हाँ Yes, सर। sir. सर? आप रियल लाइफ में जीतू भैया हो कोटा फैक्ट्री वाले। हालांकि मैं कोटा फैक्ट्री की वेब सीरीज तो देखा नहीं हूँ, लेकिन क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? सर नहीं देखे सर, देख लीजिए सर, अच्छा है। नहीं बेटा, उतना टाइम तो मिलता नहीं ना, उससे बेटर तो सर हम वो सो जाते। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है और सही डायरेक्शन दिखाता सर है वो जो कि होता है ना, कोटा में सब जाते हैं ज्वाइंट वो के, फिल्म है बेटा, वो फिल्म है और मैं रियल लाइफ हूँ। यस सर। Yes, ठीक sir. है, ओके चलो बाय बाय बाय। अच्छा लगा मेरे को आज ये डिराइव करके, है ना। शिवानी आप बताओ Yes, बेटा, sir. लाइक लास्ट टाइम Yes, पे उसको sir. पता अच्छे से कहाँ गई, एक मिनट कहाँ गया ये, लास्ट टाइम पे मैंने बोला था ऐसा होता है करके, तो हर चीज का डेरिवेशन करने की अब आदत हो गई, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। Yes, sir. अच्छा था आज. ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा। Okay, sir. Thank you. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।